भाई 45 दिन का समय आपने वॉयलेट कर दिया। आपने महाराष्ट्र में कह दिया वोटर जोड़ दिए तो हम हार गए, बिहार में वोटर काट दिए तो हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, यहां हम हारेंगे क्योंकि वोटर काट रहे हैं। कहीं कोई सामंजस्य भी तो दिखे ना विपक्ष का। गरिमा, सदन से लेके पहली बात तो मैं पहली बार आपके शो में आई हूँ, आपकी पत्रकारिता को बहुत फॉलो करते हैं, तो वेरी हैप्पी टू बी हियर। और दूसरी बात, जहां तक आज विपक्ष का सवाल है, तो सदन में हम 18,000 एफिडेविट की पावतियों के साथ खड़े थे और सड़क पे हम वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए इलेक्शन कमीशन की, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि वो फुहड़ थी, पूर्णतः राजनीतिक, वाहियात, और सबसे बड़ी बात वो क्रिमिनल थी। आपके ऊपर स्लाइड बाय स्लाइड, और तो पासवान जी को बताना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा था कि उस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट 6 दीनदयाल मार्ग से निकल के आई थी, क्योंकि वो वैसी ही थी। कभी आप निजता के पीछे छिपते हैं, ये वही टूल किट है। आप निजता को ले आइए, आप लोकतंत्र का इंसल्ट को ले आइए, आप मतदाता की प्राइवेसी को ले आइए, उसमें राहुल गांधी का तड़का लगाइए, उसमें रॉबर्ट वाड्रा की खिचड़ी लगाइए, और वो पूरी इनकी खिचड़ी तैयार हो जाती है और इनके पास और कोई तर्क नहीं होता। आपने कुछ सवाल पूछे और पर्टिनेंट सवाल पूछे जो हर जर्नलिस्ट को पूछने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका आंसर नहीं था। और आप यहाँ पे एफिडेविट की बात कर रहे हैं। तो कल कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा था आपको इतनी प्राइवेसी की चिंता है, माँ बहन बहू की बेटी की, तो आप बाप बेटे और दामाद का ही सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए, उनकी तो कोई प्राइवेसी की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि आप पर किसी एक व्यक्ति ने, हम संविधान, जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग है, उसको संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति मिली है, वो कुर्सी है, उनका जनाजा है नहीं, और उनकी जिम्मेदारी। चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग ने ये कहा कि भाई आपके बीएलए ने यही वोटर ड्राफ्ट रोल बाकायदा हस्ताक्षर करके दिया, सत्यापित करके दिया, टेस्टिमोनियल करके दिया। बड़े नेता राजनीति में भ्रम फैला रहे हैं, अपने बीएलए की आवाज नहीं सुनते दिखाई दे रहे हैं, नहीं सुन रहे आप अपने ग्रास रूट वर्कर की आवाज ना। जी, मैं आपके सवाल को जवाब देती। पासवान जी नीचे कर लीजिए, वो गांधी है, सावरकर नहीं। माफी तो वो किसी हाल में नहीं मांगेंगे, ये बात मैं यहाँ लिख कर देती। दूसरी बात आपने कहा, तो हम चुनाव आयोग से सिंपल मांग रहे, डिजिटल जमाना है, हम यूपीआई करते हैं तुरंत पेमेंट हो जाती है, हमें इनकम टैक्स भरना है तुरंत पेमेंट हो जाती है, हम टिकट कटाना चाहते हैं तुरंत पेमेंट होती है। पर इस डिजिटल जमाने में इलेक्शन कमीशन हमें मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं दे रहा। आप हमें मशीन रीडेबल फॉर्मेट दीजिए, हम 10 सेकंड में दे देंगे, 45 दिन का वेट क्यों करना। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी जो जिम्मेदारी थी आप उससे भाग रहे हैं। पहले के मुख्य चुनाव आयोग के सस्ती ट्रक वाली शायरी करते थे और आप डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन जवाब तो पूजा, जवाब तो ये आप भी गोल कर गई। मैं गुरु को कहती हूँ जवाब गोल कर जाते हैं, जवाब आप भी गोल कर गई। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, आपके बीएलए ने, मैं वही सवाल आपको पास ऑन कर देती हूँ, सत्यापित कर यही ड्राफ्ट रोल दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं आज तक एक आपत्ति आपने दर्ज नहीं कराई, 16 दिन बीत गए, 18 दिन। गरिमा जी, हम तो शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि आप जो 65 लाख वोटर का आपने नाम काटा है उसका डिटेल दीजिए, हम उस पर आपको जवाब देंगे। लेकिन असल में चुनाव आयोग की मंशा कुछ और है। अगर चुनाव आयोग की मंशा होती कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना, तो ये काम नहीं करते। उन्होंने 1 साल के काम को 1 मिनट में हटा दिया। एसएसआर के बाद जो वोटर लिस्ट दिया उस पर 5 महीना तक हम लोगों ने काम किया, उसको आपने 1 मिनट में हटा दी। नवल, आपकी आवाज दरअसल बाढ़ से पीड़ित है, आपकी आवाज दरअसल डिस्टर्ब्ड आवाज है, नेटवर्क आपका इशू भी, आप बीच में तस्वीर में नजर भी नहीं आ रहे थे। दरअसल ये मामला अब लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरा विपक्ष इसमें एक तरीके से सीमेंटेड दिख रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, इस पर मैंने कल भी बात कही थी, सवाल बहुत सारे हैं। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना हर किसी का दायित्व है, पूछे जाने चाहिए, तभी जवाब मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।